नमाज पर रोक लगाई। उधर पड़ोसी राज्य ने तो ईद की छुट्टी ही रद्द कर दी। बीजेपी सरकार के आदेश से मुस्लिमों में हड़कंप। योगी के उत्तर प्रदेश में जहां सड़क पर नमाज पढ़ने पर बैन लगा दिया गया है, मस्जिदों पर लाउड स्पीकर लगाने से रोक दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ एक और बीजेपी शासित राज्य तो ऐसा है जहां सीधे ईद की छुट्टी ही रद्द कर दी गई है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। हम बात कर रहे हैं यूपी के पड़ोसी राज्य हरियाणा की, जहां सत्ता में बीजेपी है और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, जिनकी सरकार ने ईद से पहले ही आदेश जारी कर दिया है कि इस बार ईद की छुट्टी नहीं दी जाएगी, क्योंकि इस बार 31 मार्च को ईद पड़ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी दिन फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है, यानी क्लोजिंग डे। यही वजह है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार ने 27 मार्च को ही ईद की छुट्टी रद्द करने का आदेश जारी करते हुए ऐलान कर दिया था। हरियाणा सरकार ने ईद उल फितर के दिन आगामी 31 मार्च को राजपत्रित अवकाश की बजाय अनुसूची 2 के अंतर्गत प्रतिबंधित अवकाश घोषित किया है। हरियाणा सरकार द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना भी जारी की गई है। सरकार के इस फैसले पर हरियाणा विधानसभा में भी जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस पर मुख्यमंत्री सैनी ने खुद मोर्चा संभाला और भरी विधानसभा में सटीक जवाब देकर विपक्ष का मुंह बंद करा दिया। कल ही चीफ सेक्रेटरी ने एक नोटिफिकेशन किया है। हमारा ईद उल फितर का त्यौहार जो है, रमजान चल रहे हैं, ईद उल फितर का त्यौहार 31 तारीख का है और उसमें सिर्फ इसलिए कि ईयर एंड पे उसको जो है रिस्ट्रिक्टेड हॉलीडे बना दिया, गजेटेड हॉलीडे के लिए। सर एक ही त्यौहार, और मैं आपसे क्या मतलब ये कल दो ब्रिटिश में सर ये पूरे हिंदुस्तान में मनना है, कोई यही थोड़ी कि 31 मार्च। एक मिनट, मैं कुछ बता रहा हूँ। नहीं मान्य अध्यक्ष जी, उसके ऊपर विचार हुआ है, मंथन हुआ है, क्योंकि ये लास्ट इसके दिन है ईयर के, और उसके अंदर शनिवार फिर इतवार फिर आगे छुट्टी, क्योंकि कई ट्रांजैक्शन लास्ट में होती है, उसके लिए RH किया उसको। नहीं देखिए, लास्ट के हमने ये किया है क्योंकि 31 तारीख RH होनी चाहिए उसके अंदर, क्योंकि वो ईद उल फितर का पर्व है। और नहीं 31 लास्ट दिन है ना जी, लास्ट दिन है। नहीं, सब जगह चल रहा है, सबने ये लगातार छुट्टियां आई है, लगातार छुट्टियों के कारण। हाँ जी, नहीं मान्य अध्यक्ष जी, मेरा निवेदन है कि इसको कोई मुद्दा ना बनाए, क्योंकि ठीक है। आफ्ताब जी आपने बात रख ली, व्यवस्था के अनुसार किया है। तो वहीं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम सैनी ने ये बात भी साफ कर दी है कि अगर कोई ईद की छुट्टी पर जाना चाहता है तो उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस भी ये बात कही है कि आप इसको मुद्दा न बनाएं, क्योंकि पहली बार हुआ है मेरे ख्याल से कि फाइनेंशियल ईयर समापन हो रहा है और उसके समापन के ऊपर लगातार 3 छुट्टियां आ गई। कई ट्रांजैक्शनें सरकार की भी होती हैं, प्राइवेट भी होती हैं, क्योंकि शनिवार आ गया है, फिर संडे आ गया है, फिर ईद उल फितर की ये छुट्टी आ गई है। मैं इसकी बधाई भी देता हूं सभी को, परंतु क्योंकि इस फाइनेंशियल समापन के ईयर पर कई ट्रांजैक्शनें होती हैं, हमने उसको रिस्ट्रिक्टेड किया है। कोई छुट्टी अगर जाना चाहे उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, क्योंकि लगातार छुट्टियों के कारण ये निर्णय किया है। और मैंने कहा है कि ये त्योहार हमारे पवित्र पर्व होते हैं और हम सब मिलकर के मनाते हैं, इस प्रकार की राजनीति नहीं करनी चाहिए। लगातार छुट्टियां थी। हरियाणा सरकार ने सिर्फ इस साल के लिए ईद की छुट्टी को गेजेटेड हॉलीडे की बजाय रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है, क्योंकि 29 मार्च को शनिवार और 30 मार्च को रविवार की छुट्टी है, जबकि 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन है और सरकार को इसी दिन फाइनेंशियल कामकाज पूरे करने पड़ते हैं। इसलिए दफ्तरों का खुला होना जरूरी है और इसी दिन यानी 31 मार्च को ही ईद पड़ रही है। यही वजह है कि हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी को रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे कर दिया है।
और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हरियाणा सरकार ने ही फैसला लिया है। इससे पहले केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भी 31 मार्च को पड़ने वाली ईद की छुट्टी को रद्द कर दिया और सभी बैंकों को सर्कुलर जारी करते हुए बता दिया कि सरकारी लेन देन के निपटारे के लिए 31 मार्च को सभी बैंक खुले रहेंगे। हालांकि ग्राहकों के लिए बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहेंगी, जबकि 1 अप्रैल को सभी बैंकों में सालाना बैंक क्लोजिंग की छुट्टी रहेगी। राज्यों के हिसाब से होती है बैंकों में छुट्टी। आपको बता दें कि देश के सभी राज्यों में बैंकों की छुट्टियों की लिस्ट एक सी नहीं होती है। आरबीआई के मुताबिक राज्यों की छुट्टियों की लिस्ट अलग अलग होती है और आरबीआई की वेबसाइट पर इन छुट्टियों की पूरी लिस्ट होती है। और रह गई ईद की छुट्टी रद्द करने की बात, तो आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ हरियाणा सरकार ने ईद की छुट्टी रद्द की हो या आरबीआई ने। आयकर विभाग ने तो 31 मार्च को होने वाली ईद की छुट्टी रद्द करने के साथ ही 28 और 29 मार्च को वीकेंड पर भी देश के तमाम आयकर कार्यालय खुले रखने का फैसला दिया है, जिससे टैक्स से जुड़े काम निपटाए जा सके। सरकार के इस फैसले पर आपका अब क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।